अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स। आज मैं एक गेम डिज़ाइन करूंगा, उसकी कोडिंग करूंगा और साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। गेम का नाम है बैटल शेप, जिसमें समंदर में एक शेप है जिसको हिट करना है। जो भी यानी जो गेम खेलने वाला है उसने उसी शेप को हिट करना है। तो उसके लिए आए देखते हैं कि कैसे हम मतलब उस गेम को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रैंड एंट। इन्हें रैंडम इंटीजर हम बनाएंगे और ये हमारे पास रैंडम लाइब्रेरी है, उसी में है और इसी को हमने इंपोर्ट करना है। ये हमने इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट बोर्ड के नाम से। यानी बोर्ड हमारे पास ओशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ओशन में हमारे पास यानी मतलब ओशन को हमने बोर्ड कंसिडर किया। यानी आपके पास जो यूज़र के पास या जो गेम प्लेयर के पास जो विंडो नज़र आएगा वो वही बोर्ड ही होगा। अब उसके बाद ये बोर्ड हमने 5x5 बोर्ड बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये एक फार लूप लगाई और फार लूप के ऊपर जो हमने रेंज रखा, यानी मतलब ये 5 जो है हमारे पास इंस्टेंसेस, यानी 5 टाइम्स ये फार लूप चलेगी। अब ये फार लूप चलेगी और इसी के ऊपर इसी यानी मतलब इसी के अंदर जो है हम बोर्ड डॉट अपेंड फंक्शन हमने पहले पढ़ा था। जो इस जो लिस्ट हमने बनाई है इसी को, ये जो इंटरनल चीज़ें हैं यानी ओ है, कैपिटल ओ है, यानी एक स्ट्रिंग है और वो सिर्फ एक ही लेटर का है और वो कैपिटल है। ठीक है, इसको हम 5 टाइम्स प्रिंट करते हैं, यानी 5 टाइम्स ओ। इसका मतलब है कि एक ही सीक्वेंस में हमारे पास 5 टाइम्स ओ प्रिंट आ जाए। तो और ये इस 5 टाइम ओज को हम 5 दफा इटरेट करते हैं। तो 5 दफा हमारे पास क्या बनेगा कि बोर्ड के अंदर, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 5 लिस्ट्स आएंगी। इंटरनली हमारे पास इसके अंदर 5 लिस्ट्स आएंगी। तो अब हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ऐसी लिस्ट आती है जिसमें यानी इसके जो ब्रैकेट्स हैं, फिर उसके साथ इसके कामाज होते हैं लिस्ट में, और ये सारी चीज़ें यानी मतलब आती है। इसको हटाने के लिए फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो दूसरा एक हमने फंक्शन डिफाइन किया, प्रिंट बोर्ड में हम इसी बोर्ड को जो हमने मुख्तलिफ यानी मतलब डिफरेंट ओज 5x5 ओज का एक लिस्ट हमने बनाया था और उसी को हम अब थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। अब क्लीनिंग में क्या कर रहे हैं कि उसी के जो भी वो है यानी कामाज हैं उनको हम हटाना चाह रहे हैं। और कामाज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको जॉइन नामी एक कमांड है, जॉइन नामी कमांड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि हमारे पास हर रो के ऊपर यानी बोर्ड के हर रो के ऊपर यहाँ पर खाली स्पेस आ जाए, यानी उस कामा की जगह यहाँ पर खाली स्पेस आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जब प्रिंट होगा उसके बाद बोर्ड प्रिंट होगा, तो जिस तरह हमें यहाँ नज़र आ रहा था ओज, वो वही प्रिंट होके नज़र आएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर हमने एक और फंक्शन बनाई है कि यहाँ पर जो रैंडम इंटीजर्स हैं, यानी रैंडम इंटीजर्स का एक हमने फंक्शन बनाया रैंडम रो को जनरेट करने के लिए, ताकि हम इसी की बेस पे हम गेसेस अपने लगा सकें। तो उसके लिए हमने एक रो वाला फंक्शन बनाया रैंडम रो और दूसरा हमने रैंडम कॉलम का फंक्शन बनाया। अब ये दो फंक्शन क्या करते हैं कि हम कोई यानी वो 5x5 हमारे पास पूरा बोर्ड है, तो उसके रोज में यानी मतलब 0 to 4 और रोज हैं 0 to 4 कॉलम्स हैं।
तो उनको एक्सेस करने के लिए हमने ये चीज बनाई है। ये जो हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, रोज को 0 to 4 रोज को एक्सेस करने के लिए ये फंक्शन है रैंडम रो, और रैंडम कॉलम 0 to 4 कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए ये रैंडम कॉलम बनाया। अब यहाँ इसको जरा डिग आउट करते हैं कि इसको हम ये पूरा बोर्ड जो हमारे पास लिस्ट है ये हम फीड कर रहे हैं। ये वो लिस्ट है, यही बोर्ड है जो कि उन कामा से फ्री है, यानी मतलब वो कामाज हमने उससे हटाए हैं, वो जो लिस्ट वाली जितनी भी चीजें हैं वो हमने हटाई हैं। अब यहाँ पर इसके रो को हम एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर एक रैंडम हम इंटीजर जनरेट करते हैं। ये उसके लिए है, यानी मतलब ये जो रैंडम क्यों है कि हम अपने जो शेप की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम रैंडमली कोई शेप यानी हर आइट्रेशन पे या हम जब गेम खेलेंगे तो उसके लिए उस शेप की पोजीशन को यानी उसके रो और कॉलम को रैंडमली जनरेट करते हैं ताकि प्लेयर को पता न चले एडवांस में। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लगाया rand_int, यानी रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा और उसकी रेंज क्या है, यानी ये 0 से लेके लेंथ ऑफ बोर्ड चूंकि 5 है, बोर्ड की जो लेंथ है वो 5 है -1, तो ये 0 to 4 इसका जो रैंडम इंटीजर्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह कॉलम के लिए भी 0 to 4 इंटीजर जनरेट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर नीचे हम मतलब शेप रो को हम असाइन करते हैं एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स बनाते हैं, शेप रो के लिए और एक शेप कॉलम के लिए। और ये इस फंक्शंस के जो रिटर्न्स हैं, यानी ये जो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं और बोर्ड के रोज को हम जो हमारे पास इन्होंने जनरेट की होते हैं ऊपर रो वाले कॉलम ने, तो वो हम इस वेरिएबल को शेप रो को रिटर्न करते हैं, यानी मतलब इनिशियलाइज करते हैं शेप रो से को, और रैंडम कॉलम ऑफ द बोर्ड से हम शेप कॉलम को इनिशियलाइज करते हैं। ये हम करते हैं। उसके बाद यहां पर हम एक फॉर लूप लगाते हैं कि हमारे पास प्लेयर के पास कितनी टर्न्स होंगी, कितनी दफा वो अपने अगर गलत हो जाता है तो वो कितनी दफा उस अपने एफर्ट को मतलब करेगा, वो अपने गेसेस लगाएगा। तो हमने 4 गेसेस जो है यहाँ पर की हैं, यानी मतलब रेंज 4 का मतलब है कि 0 to 3 इतनी हमारे पास टर्न्स होंगी। तो और उसके साथ हर एक टर्न को हम मतलब हर आइट्रेशन पे, इस फॉर लूप के हर आइट्रेशन पे हम टर्न को हम इंक्रीमेंट करते हैं, यानी एक दफा एक आइट्रेशन हो जाए तो उसके बाद पहले 0 था, अब उसके बाद 1 हो जाता है, फिर 2, फिर 3, साथ ये भी हम प्रिंट करते जाते हैं। फिर यहाँ पर यूजर से जो हम इनपुट लेते हैं वो गेस रो, यानी रो हमारा शेप किस रो पे है तो वो यूजर यहाँ पर गेस करेगा। फिर उसके बाद यानी ये यूजर के पास जो आउटपुट आ रही है कि यहाँ पर आप इनपुट दे दें, तो उसके लिए ये कमांड्स हम यूज कर रहे हैं। गेस कॉलम वाला जो कमांड होगा उसमें हम ये वाली जो मतलब कॉलम वाला इनपुट हम उससे लेंगे और उसके ऊपर ये जो जो कुछ एंटर करेगा उसको हम उसके ऊपर हमने टाइप कास्टिंग की है इंटीजर की, यानी जो भी चीज वो एंटर करेगा वो इंटीजर टाइप मतलब टाइप कास्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद ये हम एक कंडीशन लगाते हैं कि जो भी यूजर जो भी मतलब गेस लगाता है रो और कॉलम का, यानी हमारे शेप को वो ढूंढ रहा है, हिट करना चाह रहा है, तो उसके लिए जो भी वो गेस लगाता है तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर अपना जो एफ कंडीशन लगाया है। अगर गेस रो जो है वो इक्वल है शेप के रो के, यानी जो शेप का रो हमने पहले ऊपर से जो रैंडमली जनरेट किया था वो अगर मतलब गेस रो उसके इक्वल है और उसके साथ एंड, ठीक है, यानी मतलब हम शेप का जो रो और कॉलम दोनों पोजीशंस मतलब पॉइंट होनी चाहिए तब शेप हिट होगा। एंड गेस कॉलम इज इक्वल टू शेप कॉलम, ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं
तो हम ये प्रिंट करते हैं कंग्रेचुलेशंस यू संक माय बैटलशिप, यानी बैटलशिप जो है हमारा है वो टारगेट हुआ, हिट हुआ। और उसके बाद ये हम ब्रेक लगाते हैं कि उसके बाद बाकी टर्न्स इस एफ के अंदर, यानी ये एफ अगर इसका कंडीशन ये वाला ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर ये प्रिंट होगा, और उसके बाद आपका जो कोड है, यानी मतलब जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर जाता है, यानी मतलब वो ब्रेक हो जाता है। बाकी जो टर्न वाला जो फॉर लूप है इससे हम निकल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसके बाद आप एल्स में जाते हैं। अब एल्स में हमारे पास अगर गेस रो लेस देन 0 या गेस रो ग्रेटर देन 4 है, यानी गेस रो जो है वो लेस देन 0 है, यानी माइनस में हम कोई वैल्यू देते हैं, या ग्रेटर देन 4 है। हमारे पास तो 4 गेसेस है ना, मतलब जो हमारे पास जो रोज हैं वो 0 to 4 हैं, और इसी तरह कॉलम्स भी 0 to 4 हैं। तो इसीलिए हमने ये उस पे कंडीशंस लगाई हैं। अगर कोई बंदा माइनस में कोई वैल्यू पुट करता है तो वो, या अगर वो कोई ग्रेटर वैल्यू पुट करता है उसके लिए भी है, यानी वो रो हो या कॉलम हो, तो उसकी बेस पे हम प्रिंट करते हैं ओफ दैट इज नॉट इवन इन द ओशन, यानी हमने जो ओशन बनाया होता है, यानी बोर्ड असल में ओशन है, उस ओशन में मतलब हमारा जो आपने गेस लगाया है या जो आपने टारगेट हिट किया है वो ओशन से बाहर आपने हिट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर इस एफ के बाद हम एल्स एफ, जिसको एल एफ कहते हैं, वो कंडीशन लगाते हैं। अगर बोर्ड का जो गेस रो और गेस कॉलम, यानी ये दोनों जो चीजें हैं ये इक्वल है एक्स के, ठीक है, ये कंडीशन है, तो हम ये मैसेज प्रिंट करते हैं यू गेस दैट वन ऑलरेडी, यानी मतलब आपने पहले से ये गेस किया था। तो ये एक कंडीशन हम यहां पर लगाते हैं। और उसके बाद एल्स में जाते हैं। अगर इसके अलावा है इन दोनों, यानी एल एफ कंडीशन और उसके जो पहले एफ की कंडीशन के अलावा अगर कोई है, तो उस केस में हम ये लिखते हैं, अगर आपने 0 और 4 के दरमियान कोई टारगेट हिट किया है, यानी मतलब कॉलम और रो की वैल्यू दी है, तो उस केस में, और वो गलत है, यानी हमारे जो रैंडमली जनरेटेड जो पोजीशन है उससे हट के है, लेकिन है ओशन में, उस बोर्ड के अंदर है, 0 to 4 वैल्यूज के अंदर है, तो हम ये प्रिंट करते हैं यू मिस्ड माय बैटलशिप, ठीक है। और उसके साथ हम क्या करते हैं, बैटलशिप यानी जहां पर आपने गेस लगाया उसको हम ये एक्स, यानी उसको क्रॉस करते हैं, यानी उस पे बोर्ड के ऊपर वहां पर क्रॉस लगेगा कि आपने यहां पर हिट किया था, आपका गेस गलत हो गया था और यहां पर आपने हिट किया था। फिर उसके बाद हम बोर्ड को प्रिंट करते हैं, यानी ओवरऑल जो हमारे पास एक पहले हमने बोर्ड को प्रिंट किया था, अब यहां पर दोबारा इसको प्रिंट करते हैं। ये जो हमारे पास पूरा मतलब ओशन है उसको हम प्रिंट करते हैं, यानी ओज हमारे पास 5x5 ओज है, वो हम प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर टर्न इज इक्वल टू 3 है, यानी टर्न में हमने जो स्टार्ट किया था वो रेंज 4 तक था। रेंज 4 का मतलब है कि 0 टू टर्न की वैल्यूज 0 से 3 तक हैं। तो 0 से 3 तक का मतलब यह है कि हमारे पास अगर टर्न 3 पे पहुंचते हैं, ठीक है, अगर 3 पे पहुंचते हैं तो यहां पर हम प्रिंट करते हैं गेम इज ओवर। फिर इसके बाद हम एक और रैंडम रो डिफाइन करते हैं, और ये तो पहले वाला था, ये यानी यहां पर हमारा, यानी ये अगर टर्न हमारे पास 3 टर्न्स, यानी 0 से लेके 3 तक इसकी वैल्यूज आती हैं, टर्न्स आती हैं, यानी 4 टर्न्स पूरी हो जाती हैं, तो हम प्रिंट करते हैं गेम इज ओवर, यानी आपने मतलब टारगेट हिट नहीं किया तो हमारा गेम एंड हो गया। आए जरा इसको रन करते हैं। ये हमारे पास ओशन है, यानी ये 5x5 हमारे पास
ओशन है और तमाम ओज हैं। अभी पहला टर्न है। अब पहले टर्न में मैं अपनी तरफ से गेसेस लगाता हूं। 2 है, फिर 4 है। यहां पर मैसेज आया कि यू मिस्ड माय बैटलशिप, और यहां पर देखें ये आपके पास 0 1 2 यहां पर ये सेकंड कॉलम में है, और यहां पर ये क्या है, रो की अगर हम बात करें 0 1 2 3 4, तो ये मैंने एंटर किए। मैं इसको दोबारा चलाऊंगा क्योंकि हैंग हो जाता है इस ऑनलाइन सिस्टम में, तो मैं फिर वही 0 4 थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है। अब दूसरा टर्न है, मैं यहाँ पर 3 और 5 लगाता हूँ। अब 5 में मुझे चूंकि 5 उस रेंज में नहीं है, तो यहाँ पर दैट्स ए नॉट इन इवन इन द ओशन, यानी मतलब आपका जो टारगेट है वो आउट हो गया ओशन से। में 3 3, ये तीसरा टर्न है। अब फोर्थ टर्न जो है दोबारा हैंग हो गया। टू टू, यहां पर 2 3, आखिर में आ गया गेम ओवर। तो ये पूरी गेम है, इसको जितना आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं वो मतलब हम करते हैं। तो लेकिन अभी तक जो मैंने प्रैक्टिस की है, इन्हें पहले जब हम मतलब कि हमारा टारगेट रैंडम क्या जनरेट हुआ था, वो अगर मुझे यहाँ पर मैं प्रिंट करता था तो उससे मुझे अंदाजा हो जाता था, और फौरन वो तो यानी मतलब एक चीटिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको खेलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। और मैंने 4-5 दफा इसको ट्राई किया, अभी मैंने मतलब इसको मतलब गेस नहीं किया। अब मेरा गेस जो है हमेशा गलत हुआ है। एनी हाउ, थैंक यू। ये बड़ी अच्छी गेम है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक ऐप भी डेवलप किया जाए। तो बड़ी अच्छी यानी सिंपल सी गेम है। थैंक यू।